बात करेंगे तबाही के सैलाब की जहां दिल्ली और एनसीआर में बाढ़ बारिश के चलते हालात काबू से बाहर हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। बारिश ब्रेकिंग आपके टीवी स्क्रीन पर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर करीब 1 मीटर कम हुआ है, लेकिन अभी भी 207.58 मीटर बना हुआ है। कल 208.62 मीटर था। सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान पानी पहुंचा। कश्मीरी गेट में भी भरा हुआ है पानी। राजघाट पर अब भी जल जमाव है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना नदी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तरी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली दोनों जगह बाढ़ का कहर है। जो पानी बरस रहा है वो पानी बाहर निकल नहीं पा रहा। और यमुना की बाढ़, यमुना उफान मारती यमुना पानी को अंदर ही और ज्यादा फैला रही है, जिसके चलते रास्ते जलमग्न हो गए हैं। कॉलोनियों में पानी भर गया है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें उन रास्तों की है जो लाल किले की तरफ जाते हैं और ट्रैफिक से भरे रहते थे, लेकिन अब बमुश्किल लोग इससे निकल पा रहे हैं। जैसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 25% दिल्ली में पानी की सप्लाई में दिक्कत आएगी। 75% इलाकों में पानी की सप्लाई इस वक्त चल रही है। इस बीच जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे, वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, उसमें से ओखला को कल शाम शुरू कर दिया गया है। आज चंद्रावल और वजीराबाद भी शुरू कर दिए जाएंगे और उसके बाद पीने के पानी की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में सेना ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आईटीओ बैराज में सेना ने ऑपरेशन किया। आईटीओ पर पानी रोकने के लिए सेना एक बांध को बना रही है, एक ऐसा टेम्परेरी बांध के चलते आईटीओ का ये इलाका पानी से बच जाए, जिसके चलते, क्योंकि आईटीओ का इलाका जो है वो दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली को पूर्वी दिल्ली से जोड़ता है, नॉर्थ दिल्ली से जोड़ता है और साउथ दिल्ली से भी जोड़ता है। ये एक ऐसा जंक्शन है जो बहुत ज़्यादा व्यस्त जंक्शन है और यहाँ पर पानी आ जाने से दिल्ली का ट्रैफिक चरमरा गया, स्थिति बुरी हो गई और अब सेना को यहाँ उतारना पड़ा है। हमारे संवाददाता हर कहीं मौजूद हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जहां जहां पानी की दिक्कत है, जहां जहां बाढ़ का पानी आ गया है। नवीन शांत की एक रिपोर्ट देखते हैं। लाइफ लाइन कही जाने वाली रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रिंग रोड पर कितना पानी यहाँ पर जमा हुआ है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से जो यमुना का पानी है वो रिंग रोड तक पहुंच गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में अब धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटे तक दिल्ली की जो स्थिति है वो सामान्य होती नजर आएगी। लेकिन रिंग रोड पर इस वक्त मौजूद है और रिंग रोड पर अभी के समय घुटने तक पानी जमा हुआ है। राजघाट का ये पूरा इलाका है और रिंग रोड की आपको तस्वीरें दिखा दी कि जहां तक आपकी नजर जाएगी रिंग रोड पर अभी के समय जल भराव आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से भी तकरीबन 3 मीटर ऊपर बह रहा था और यमुना नदी का जो पानी है वो राजघाट होते हुए जो रिंग रोड है वहां तक पहुंच गया था, जिस कारण रिंग रोड को अभी के समय बंद कर दिया गया है। पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, दोनों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई वाहन चालक जल भराव वाले इलाके से ना गुजरे। रिंग रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और आमतौर पर रिंग रोड से हजारों गाड़ियां रोज गुजरती थी, लेकिन अभी के समय रिंग रोड को इस हिस्से तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यानी कश्मीरी गेट से लेकर आईटीओ तक रिंग रोड को अभी के समय पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि जल भराव वाले जगह पर कोई वाहन चालक ना जा सके, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी घटना देखने को मिली थी जब जल भराव वाले इलाके से लोग अपने वाहनों को लेकर गुजर रहे थे तो लोगों के वाहन खराब हो गए, जिस कारण कई इलाकों में जाम देखने को मिला था। तो ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन अभी के समय कश्मीरी गेट से लेकर
आईटीओ तक जो रिंग रोड का इलाका है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है और प्रशासन का ये साफ कहना है कि जब तक जल भराव पूरी तरह से खत्म नहीं होता तब तक रिंग रोड को चालू नहीं किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा दें कि रिंग रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ जल भराव ही आपको नजर आएगा। सामने आपको साइन बोर्ड भी नजर आ रहे होंगे जिस पे साफ लिखा है कि कश्मीरी गेट लाल किला की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन अभी के समय ये पूरा रास्ता जल भराव होने की वजह से बंद कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि दिल्ली में पिछले 4 दिनों से बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो यमुना का जल स्तर है वो अपने हाई पीक पे था और अब धीरे धीरे यमुना का जल स्तर कम हो रहा है, जिससे विशेषज्ञ इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटे में जिन इलाकों में दिल्ली के जल भराव हुआ है वहां लोगों को जल भराव से राहत मिल जाएगी। जर्नलिस्ट आकाश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज। भारी बारिश और आसपास के राज्यों में आई बाढ़ के बाद दिल्ली भी बाढ़ से कितना प्रभावित था ये आपको हमने तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब जो दिल्ली में बाढ़ का जलस्तर है, जो यमुना नदी का जलस्तर है, वो धीरे धीरे कम होते दिखाई दे रहा है और इस बीच हो सकता है जल्द से जल्द जो तटीय इलाके हैं जहां पानी घुसा हुआ है वहां पर लोगों को जल्दी राहत मिल सकती है। फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली के शांतिवन इलाके में मौजूद हैं और शांतिवन इलाका की ये जो सड़क है ये लाल किले की ओर जाती है और ये सड़क लाल किला का जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल ये जो सड़क है ये पूरी तरह से जलमग्न है। धीरे धीरे कर जो पानी का जलस्तर है वो कम हो रहा है और पीछे की ओर देखिए किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर अभी मस्तीखोरी करते नजर आ रहे हैं। अभी भी चाहे बाढ़ का खतरा कितना भी टला हो या फिर जलस्तर कितना भी कम हुआ हो, लेकिन खतरा उतना ही है क्योंकि जो मैनहोल्स होते हैं सड़कों में वो अभी भी पानी के जो जल भरा हुआ है उसके वजह से नहीं दिख सकते। तो लोग अभी भी जितना ज्यादा हो सके वो बचने की कोशिश करें। देखिए आपकी ये जो चौराहे का इलाका है, अगर कल की बात करें तो ये पूरी तरह से जलमग्न था और यहाँ पर चलने की भी परिस्थितियां नहीं थी, पर चूंकि पानी में जो गिरावट है वो देखने को मिली है। यमुना नदी का जो जलस्तर है वो 207.38 मीटर सुबह पाया गया है और ऐसे में जब जलस्तर कम हुआ तो सड़कों पर भी देखिए किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो फिर से शुरू हुई। पर अभी भी जो पुलिस के जवान है वो तैनात है ताकि कोई अनहोनी ना हो सके, इसका खासा ध्यान देते हुए लगातार पुलिस के जवान तैनात है, लोगों पर नजर रखे हुए हैं और जलस्तर के कम होने के बाद ये तय है कि जो बीमारियां हैं वो भी फैलेगी। चाहे डेंगू की बात करें, चाहे जॉइंटिस की बात करें, तो तमाम बीमारियां हैं जो पानी से उत्पन्न होती है वो फैलेगी। उन बीमारियों के लिए दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है ये देखने की बात है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ सार्थक पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवीन निशांत की रिपोर्ट देखी, सार्थक पांडे की रिपोर्ट देखी। ये दोनों ही शांतिवन और राजघाट के इलाके में तैनात थे। इसे लगा और सटा इलाका ही लाल किले का है जो ज्यादा दूर नहीं है यमुना से, जहां पर यमुना इस वक्त कहर बरपा रही है। मेरे सहयोगी अनन्या पांडे वहां पर मौजूद हैं। अनन्या, पिछले कुछ दिनों से हालांकि बारिश नहीं हुई है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन खतरे का निशान अब भी नीचे है, यमुना अभी भी ऊपर बह रही है। बिल्कुल राजीव, खतरे के निशान से यमुना नीचे बह रही है। पहले तो स्थितियां ये थी कि 208.65 मीटर पर यमुना का जलस्तर था, लेकिन अब 1 मीटर ये कहा जा सकता है कि कम हुआ है। अब जो स्थितियां है वो ये कहा जा रहा है कि 207.48 मीटर पर यमुना जो है वो इस वक्त रह रही है। लेकिन यहाँ जरा दिल्ली की तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको डरा देंगी और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि दिल्ली में इस वक्त जो सैलाब आया है उससे किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। इस वक्त मैं लाल किला के ठीक पीछे की तरफ मौजूद हूँ और आप मेरे सीधे अगर देखेंगे, अगर सीधे यहाँ पर नजर घुमाएंगे तो आपको नजर आ रहा होगा ये कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से जाने का सड़क का रास्ता नहीं है, बल्कि एक नदी नजर आ रही है। इस तरह के हालात, इससे ठीक आगे जाएंगे तो आपको आईटीओ नजर आएगा और उससे यही हालात इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वहां पर 1 मीटर जलस्तर तो कम हुआ यमुना का, लेकिन दिल्ली में पानी की स्थिति जस की तस है। पानी यहाँ पर लगातार भरा हुआ है और आप इस डिवाइडर से अंदाजा लगाइए जरा। ये डिवाइडर आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन आगे आप देखेंगे तो ये डिवाइडर जो है वो पूरी तरह से छिप जाएगा और इससे आप समझ सकते हैं कि पानी का लेवल क्या इस वक्त है। और ये देखिए लाल किला के ठीक पीछे की तस्वीरें आईटीओ और उसके बाद तस्वीरें तो यहां तक नजर आ रही हैं कि दिल्ली में सीएम आवास तक पानी पहुंच गया है और साथ ही राजघाट की स्थिति क्या है आपने देखा, रिंग रोड में क्या हालात बने हुए हैं वो भी हम लगातार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। लेकिन ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाए और किस तरह से दिल्ली में सैलाब आया, इन तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि इस वक्त दिल्ली में यमुना बह रही है या फिर यमुना में दिल्ली, क्योंकि आधे से ज्यादा जो सेंट्रल दिल्ली का जो एरिया है वहां पर कई पॉश कॉलोनियां हैं जो पूरी तरह से पानी से लबालब भरी हुई नजर आ रही हैं। अगर आप यहां से थोड़ा सा आगे जाएंगे, यमुना बाजार का जो एरिया है
वहां पर एक एक मंजिल, एक एक फ्लोर तक लोगों के घरों तक पानी आ गया है। और लगातार जब लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उनसे समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार 45 साल में हालात कितने बदले, क्योंकि अब दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त दिल्ली में देखे जा रहे हैं वो हमने कभी नहीं देखे। 41 साल का रिकॉर्ड वैसे ही पानी ने तोड़ दिया है। जैसे दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं, कैसे लाल किला जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। बैक साइड है, आप पीछे देख सकते हैं, और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे से यहाँ से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो एक बस फंसी हुई है। बड़ी संख्या में जानवर जो है, हालांकि कई जानवर जो है जो मरे हुए निकाले गए हैं, ताकि अब ये जो पानी है इससे बदबू आना शुरू हो गई है। और जब ये पानी इसी तरह से अगर भरा रहेगा तो बीमारियों की जो स्थिति है वो यहाँ पर नजर आएगी। और जो लोग यहाँ पर आसपास रहते थे वो आप देखिए यहाँ पर ही इस वक्त अपना चाहे रात गुजारने को मजबूर है, दिन गुजारने को मजबूर है। और इस तरह के हालात जो है वो इस वक्त दिल्ली में बने हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 45 साल में आखिरकार प्रशासन ने क्या सीखा, और सीखा तो आखिरकार दिल्ली में इस वक्त इस तरह के हालात क्यों हैं, क्यों बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है, जो कि राहत कैंप पे रह रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घरों पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं, अपना सामान निकालने को मजबूर है। बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं कि आखिरकार अब जाएं तो जाएं कहां, रास्ता नहीं है उनके सामने, क्योंकि जो हालात दिल्ली में देखे जा रहे हैं। हालांकि आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस हालात में अगर बारिश हो जाती है तो राजीव आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालात जो हैं वो बन सकते हैं। मैं आपको समझ पा रहा हूं आप जो कुछ कह रही हैं, क्योंकि आप वो पानी का सैलाब अपने नजदीक देख रही हैं, आप ग्राउंड जीरो पर एक्सपीरियंस कर रही हैं। आपने कहा कि इतने दिनों में प्रशासन ने क्या किया, वर्स्ट के लिए तैयार होने की जरूरत थी। मुख्यमंत्री कहते हैं हम इसके लिए तैयार नहीं है। जिस रास्ते पर आप खड़ी हैं, इस रास्ते से दिल्ली और आसपास रहने वाला अधिकतर लोग यहां से निकलते रहे होंगे, निकल चुके होंगे, क्योंकि ये बस अड्डे की तरफ जाने वाला रास्ता है। क्या कुछ बताया जा पा रहा है कि ये पानी रिसीट कैसे करवाया जाएगा? क्या निकालने के लिए पंप काम करना शुरू हो गए हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है अनन्या? राजीव, बहुत जगह जो स्थितियां हैं वहां पर अगर कश्मीरी गेट के साइड यहां से आप आगे जाएंगे तो वहां पर पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है, और जो सिल्ट सड़कों पर जम गई है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों की आवाजाही के लिए सड़क जो है वो बेहतर रूप से दिखे और नजर आए और किसी तरह की कोई समस्या ना हो। लेकिन पानी की अगर हम बात करें तो कब तक इस तरह के हालात रहेंगे? लगभग 2 से 3 दिन तक तो इसी तरह की स्थितियां नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जहां जहां पर पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है, आप अगर ठीक यहां से जाएंगे तो काफी रास्ते हैं। चाहे आप कश्मीरी गेट के आसपास की बात कर ले, यमुना बाजार के थोड़े आगे का एरिया अगर आप बात कर ले तो वहां पर पंप से पानी निकाला जा रहा है। लेकिन ये देखिए, लाल किले के अगर पीछे लाल किले तक पानी पहुंच गया है यमुना का। और 45 साल में इंतजाम क्या किए गए, 45 साल में प्रशासन सीखा कि यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब 1974 में इस तरह के हालात दिल्ली वालों ने देखे तो तब तांगेसुरों ने अपना सामान निकाला, क्योंकि व्यवस्था उसी तरह की थी। आज भी खुद ही लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, जरूरी सामान जिसे ले जाया जा सकता है अपना, और जो सामान लोग अपने साथ ले जाना चाह रहे हैं। और क्योंकि अगर प्राकृतिक आपदा है तो ठीक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इंतजाम होने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है, जिन एरिया में पानी भरा हुआ है वो बहुत ज्यादा पुराना है। उस वक्त जिन इंजीनियरों ने उस पर काम किया था वो अब रिटायर हो चुके हैं। नए इंजीनियर्स जो आए हैं उन्हें इतनी ज्यादा जानकारी, उतनी नॉलेज है नहीं कि कई ऐसे होल है जो बंद है, कई ड्रेनेज सिस्टम इस तरह के हालात बने हुए हैं कि वहां पर पानी की निकासी को लेकर स्थितियां साफ नहीं है। हर साल बारिश होती है और हर साल आखिरकार दिल्ली प्रशासन जो है वो सबक क्या लेता है। आप देखिए, जब सीएम आवास तक पानी पहुंच जाता है उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की पहल जो है वो की जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और आज अगर दिल्ली के लोग इस हालात से गुजर रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, प्रशासन की तरफ से कितने लोगों को मदद पहुंचाई गई। और आप इसको अगर आप देखेंगे ना, तस्वीर को, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी यहाँ से सड़क हुआ भी करती होगी। इसके आगे आप जाएंगे तो आपको सड़क जरूर नजर आएगी, लेकिन यहाँ से ठीक पीछे, क्योंकि आप सोच सकते हैं आईटीओ जाने का ये रास्ता है। आईटीओ जहाँ से दिल्ली के तमाम जगह, सेंट्रल दिल्ली में आप जाते हैं तो वहां से तमाम जगहों के लिए जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट होता है। लेकिन अब हालात ये नजर आ रहे हैं, आईटीओ की जो स्थितियां हैं वहां गाड़ियां आधे से ज्यादा डूब चुकी हैं।
45 साल अच्छा। को लेकर फिर लोग यही पूछ रहे हैं। हाँ। उनसे जब ये पूछा जाता है कि प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है, तो वो कहीं कहीं तो मदद पहुंच रही है और कहीं स्थितियां ये है कि लोग खुद ही इसी पानी से तैर कर निकल रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, जरूरी सामान ले रहे हैं, जो पेपर्स ले रहे हैं, और जो उनको जरूरत का सामान लग रहा है जो निकाल पा रहे हैं वो ले रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने पहले से क्या इंतजाम किए, और अगर दिल्ली में इस तरह की स्थितियां हैं तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? इस पूरे मामले को लेकर खूब सियासत हो रही है, लोग आंसू बहा रहे हैं, लेकिन लोगों की सुध लेने वाला आखिरकार कौन है? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। बड़ा सवाल तो बना हुआ है, लेकिन मजबूरी ये है कि आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर लोग जा नहीं पा रहे हैं, ना जा सकते हैं, क्योंकि वहां खतरा है। आपने ये जिक्र किया कि वहां पर बीमारी है, कई चीजें हैं, और इस स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों पर तो बेतहाशा पानी है, लेकिन पाइपलाइन में पानी नहीं है। 25% की कटौती हो रखी है। कल रात ही ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलना शुरू हुआ है। क्या जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली के लोगों को इस बारिश के हालात में पीने का पानी कब तक मिलने की तैयारी हो रही है पूरी तरीके से? बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि 3 ऐसे वाटर प्लांट हैं जिन्हें बंद करना पड़ा है क्योंकि वहां पर यमुना का पानी आ गया है। हालांकि ये कहा जा रहा था दिल्ली के सीएम की तरफ से कि जल्द से जल्द जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे तुरंत ये कोशिश की जाएगी कि उन वाटर प्लांट को तुरंत शुरू किया जा सके, ताकि 25% ऐसा एरिया है जो 3 वाटर प्लांट के बंद होने से प्रभावित हो सकता है, जहां पर पानी की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को देखने को मिल सकती है। देखिए, ऐसे में पानी सड़कों पर है लेकिन घरों में पानी नहीं आएगा, क्योंकि हालात जो हैं वो इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे वो जो तमाम चाहे ओखला का आप वाटर प्लांट की बात कर लीजिए, और 2 वाटर प्लांट है जिनको बंद किया गया है, वहां पर कब दोबारा से उन वाटर प्लांट को चालू किया जा सकता है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाटर लेवल जो है वो कम नहीं हो रहा है। यमुना का जल स्तर 1 मीटर जरूर कम हुआ है, क्योंकि कल 208.65 था, अब 207 लगभग 45 है। 10 बजे ये हालात थे। और अब लेकिन वहां पर क्या स्थितियां, प्लांट्स में पानी कब होगा और उसके बाद कब सुचारू रूप से ये जो प्लांट है वो दोबारा से चलेगा? देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर यही कोशिश की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ से ना गुजरे। हालांकि लोग इस तरह का रिस्क लेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये पुल आपको याद होगा, पीके फिल्म में यहाँ पर शूट था, आमिर खान का एक बहुत ही फेमस जो शूट है वो यहाँ पर ही दर्शाया गया था, और यही वो सड़क है जिससे आगे आप यहाँ से ITO जाएंगे, आगे और भी तमाम रास्ते मुझे हैं, लगता है अनन्या, मुझे लगता है रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, और वही सड़क के हालात आप देखेंगे। आपने जिक्र किया पीके फिल्म के शूट का, तो अभी जो स्थिति यहाँ पर है, जितना पानी यहाँ पर जमा है, ये भी एक अच्छा प्लॉट है कि व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमराती हैं और प्रकृति किस तरीके से तैयारियों को परीक्षा ले लेती है और असलियत सामने रख देती है। ये पानी भी कई सारे सवाल रखता है। और दिल्ली के लाल किले की बात कर ले, यहाँ पर भारी जल भराव है, आवाजाही में लोगों को भारी परेशानी हो रही है। NDRF के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। दिल्ली में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में NDRF की 15 टीमें तैनात कर दी गई हैं। NDRF की टीमें लोगों को ऐसे इलाकों से निकाल रही हैं जहां पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है। मवेशियों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। वो तमाम काम में इस वक्त NDRF की टीमें लगी हुई हैं, जिससे पानी की वाटर लॉगिंग को कम किया जा सके, पानी को सड़कों से निकाला जा सके। ये तस्वीरें लाल किले से लगे हुए रास्ते की है। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि ट्रैफिक नहीं है, केवल पानी ही पानी है यहाँ पर। तस्वीरों को देखकर इस वक्त ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यमुना में दिल्ली बह रही है या फिर दिल्ली में यमुना, क्योंकि जिस तरह के हालात आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इस वक्त मैं लाल किले के बैक साइड पर मौजूद हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ परिस्थितियां क्या है। आधे से ज्यादा आप देखेंगे ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा जो लगभग डूब चुका है, और यहाँ से अगर सीधे हम जाएंगे, हालांकि इस तरह से तो जा ही नहीं सकते बिना बोट के, ये सीधे जाने का जो रास्ता है वो ITO निकलता है, और ITO में इस कदर पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां जो है वो आधी से ज्यादा डूब चुकी हैं। इस वक्त यमुना खादर की बात कर लीजिए, ITO की बात कर लीजिए, राजघाट की बात कर लीजिए और यमुना बाजार की बात कर लीजिए, लगभग हर जगह इसी तरह के हालात जो है वो देखने
को मिल रहे हैं। अगर हम यमुना के जलस्तर की बात करें तो 1 पॉइंट ये कहा जा सकता है खतरे के निशान से अभी भी ऊपर ही यमुना का जो जलस्तर है वो बह रहा है। इस वक्त जो हालात है उसको लेकर अगर कहा जाए तो 207.24 लेवल पर जो है वो पानी यमुना का जलस्तर बताया जा रहा है। लेकिन हालात दिल्ली में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सैलाब ने लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, राहत कैंप पर रह रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई। जिन लोगों का उनके घरों में सामान फंसा हुआ है वो अपना सामान निकाल रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से जो उम्मीद थी उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने घर की छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। इस तरह के हालात इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर आप पानी देखिए किस तरह से बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देखिए बैक साइड जो है ये आपको पीछे का एरिया नजर आ रहा होगा। ये लाला की दीवार है जो पीछे का एरिया है और इस पूरे रोड पर इसी तरह के हालात जो हैं वो दिख रहे हैं। और यहाँ से लग नहीं रहा है कि ये जाने आने का रास्ता है, ये लग रहा है कि किसी तालाब में आप आ गए हैं, किसी नदी में आप आ गए हैं। इस तरह की स्थितियां राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ अनन्या बेदी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सहयोगी अनन्या बेदी की आप रिपोर्ट देख रहे थे लाल किले के पास से। वहीं पर बड़ी खबर यह है कि खतरे के निशान से ऊपर अभी यमुना बह रही है। जी हां, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। यमुना का जलस्तर हालांकि 1 मीटर करीब कम हुआ है, लेकिन अभी भी 207.58 दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट प्रगति मैदान तक यमुना का पानी पहुंच गया है। कश्मीरी गेट इलाके में पानी भरा हुआ है। राजघाट पर जल जमाव है, जहां से अनन्या रिपोर्ट कर रही थी उसके नजदीकी राजघाट है। वहां पर जल जमाव पूरी तरीके से सड़कों पर बना हुआ है। सार्थक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सार्थक, अब भी स्तर 207 के ऊपर है, यानी बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। 204 के ऊपर स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, तो अभी भी ये नहीं लगता कि आने वाले 1-2 दिन में किसी तरह की राहत है, क्योंकि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है बारिश का। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम फिलहाल जहां मौजूद है ये राजघाट का इलाका माना जाता है और ये एक बस अड्डा है। बस अड्डे पर हम बैठे हैं और अब अभी उठ के धीरे धीरे आगे चलते हैं और अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में जलस्तर भले ही कम हुआ हो, लेकिन जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई है। तो हम धीरे धीरे आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाने की, दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां में कोई बदलाव नहीं आया है, वैसे की वैसी स्थितियां हैं। और ये तो दिल्ली के राजघाट का इलाका है। सोचिए आप, जो दिल्ली के नदी किनारे बसे लोग हैं, जो वहां पे घर हैं, वो अभी किस परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे, क्या परिस्थितियां अभी वहां होंगी, क्योंकि जलस्तर कम हो तो रहा है लेकिन परिस्थितियां जैसी की तैसी है। फिलहाल जो जलस्तर का जो नापा गया है वो 207.33 जो जलस्तर अभी बताया जा रहा है वो है। और अब आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। क्या देखिए, इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं मेरे घुटनों तक पानी आ रहा है। धीरे धीरे चूंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो ये पानी भले कम हो। फिलहाल जिस सड़क पर मैं हूं, ये सड़क पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो देखने को मिलती थी और इस वक्त गाड़ियों की रफ्तार छोड़िए, यहां पर नदी के जो लहरों की रफ्तार है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और इस बीच बड़ा सवाल लगातार ये है कि जलस्तर जब कम होगा तो जाहिर तौर पर बीमारियां फैलेंगी। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? स्वास्थ्य विभाग पहले से क्या अपनी तैयारियां कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या लोगों का, वैसे जिस वक्त हमने कोरोना के समय में रिपोर्टिंग की और ये दिखाई कि दिल्ली का हाल कैसे बेहाल था, बाढ़ के वक्त की रिपोर्टिंग दिखाई दिल्ली का हाल कैसे बेहाल था, अब बाढ़ के बाद जब बीमारियां फैलेंगी तो क्या फिर से दिल्ली का हाल बेहाल होगा? ये बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और इसी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। कुछ मवेशी हैं जो फंसे हुए हैं इंसानों के साथ, उन मवेशियों को लगातार निकाला जा रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, एक दिक्कत नहीं है। बाढ़ की परिस्थिति आती है, जाती है, जाने के बाद की अपने अलग चैलेंजेस है। आती है तो जो चैलेंजेस पैदा हुए वो हमने आपको दिखाए। तो लगातार परिस्थितियां जैसी की तैसी बनी है। अभी फिलहाल देखना ये है कि बाढ़ का पानी कम होता है तो उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। ठीक है, अनन्या भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। आपने बहुत बेहतर तरीके से दिखाया, बस स्टैंड से लेकर उस पूरे रास्ते को आपने दिखाया। वो रास्ता पूरी तरीके से घुटनों तक भरा हुआ है। आपने कहा यहाँ पर कभी ट्रैफिक हुआ करता था। मुझे तो लगता है कि जब सरकार के बड़े नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हम इस तरह की तबाही के लिए तैयार नहीं थे, तो कुछ नावों का भी अगर बेहतर इस्तेमाल कर लिया जाता तो लोग नावों का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। हालांकि ये एक विचार है, उम्मीद है थॉट्स इस पर ध्यान देंगे। लेकिन अनन्या, क्या आप जहां पर खड़ी हैं वहां पर भी यही स्थिति है? क्या उसके आसपास कुछ ऐसी रोड्स हैं जिनको ऑपरेशनल किया गया है? क्योंकि जहां पर ये पूरा बाढ़ बारिश का हिस्सा है वहां एक बड़ी आबादी रहती है, सालों से रहती है।
बिल्कुल राजीव, क्योंकि इस वक्त मैं लाल किले के ठीक पीछे मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देखेंगे कि लाल किले का जो बैक साइड है वो आपको यहां पर नजर आ रहा होगा। और अगर आप इस पूरे सामने वाले अगर आप रास्ते को देखेंगे तो एक वक्त था जब यहां पर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अब स्थितियां ये हो गई हैं कि यहां पर बोट उतारने की जरूरत है। हालांकि आगे हमें बोट दिख भी रही है और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आगे जो है वो बोट चल भी रही है। एक बस जो है वो यहाँ पर फंसी हुई है, 3-4 दिन से इसी तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। और इस वक्त हालात ये है कि पानी आप देखेंगे तो मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं आई हूँ और पानी आप देखेंगे कि घुटनों से थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर सेफ डिस्टेंस पर ही रहिएगा अनन्या, सेफ डिस्टेंस पर रहिएगा, रिपोर्ट कीजिए, लोगों को हालात बताइए, लेकिन आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। और इस वक्त दिल्ली के ये हालात हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि कुछ रोड जो है जिन्हें खोला गया है, कश्मीरी गेट का कुछ एरिया है जहां पर पानी कुछ कम हुआ है, पंप से पानी निकाला गया है, उन रोड को दोबारा से खोल दिया गया है, वहां पर सफाई की जा रही है। और लेकिन अभी लाल किले के पीछे का ये एरिया और यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो आईटीओ आपको आगे नजर आएगा। इसके आगे आप तस्वीरों में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पानी। आईटीओ में स्थितियां ये है कि आधे से ज्यादा गाड़ियां जो है वो डूबी हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर भी हालात इसी तरह के हैं, गाड़ियां इस तरफ जा नहीं सकती। और अगर आप मेरे ठीक इस तरफ देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अब सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इनके मवेशी जो है वो यहाँ पर बंधे हुए हैं और यही गंदा पानी जो है ये लोग पिलाने को मजबूर है क्योंकि इनके सामने और कोई हालात नहीं है। आप देखें सैलाब ने इस कदर दिल्ली पर ये असर डाला है कि लोगों की परेशानियां जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर हम बात करें यमुना के जलस्तर की तो अभी जो हालात है वो 207.33 जो है वो जलस्तर यमुना का बताया जा रहा है। कुछ कम हुआ है, स्थिर है अभी जलस्तर, लेकिन अगर बारिश हो जाए तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह के हालात हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो इस वक्त हालात है, जब प्रशासन से इस पर सवाल करें, जब सरकार से इस पूरे मामले को लेकर सवाल करें तो यही कहा जाता है कि हर साल इसी तरह के या ये कहें तो इस तरह के हालात जो है वो 45 साल बाद देखने को मिल रहे हैं। तब लोगों ने खुद को तांगे से बाहर निकाला था, अब क्रेन के जेसीबी के जरिए और जैसे हो सकता है वैसे लोग अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। यमुना बाजार का अगर आप इलाका देखेंगे तो वहां पर एक एक फ्लोर जो है वो लोगों के डूब गए हैं और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपने घरों के ऊपर रहने के लिए मजबूर है। क्योंकि जाए राहत कैंप पे आप देखिए कैसे राहत कैंप पे रहा जा सकता है, जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं उनके लिए मुश्किलें कई हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पानी नहीं है घर में, खाना नहीं है घर में और इतनी बड़ी आबादी है इस तरफ। अगर आप यमुना बाजार का एरिया देखेंगे, आप रिंग रोड की तरफ देखेंगे, आप गीता कॉलोनी देखेंगे, तमाम ऐसी पॉश कॉलोनियां हैं जहां पर पानी भरा हुआ है इस वक्त। अब इन हालातों से लोगों को कब ये कहा जा सकता है कि लोग इन हालातों से निकलेंगे, ये फिलहाल तो उम्मीद नहीं लगती अनन्या, फिलहाल तो उम्मीद नहीं लगती। जो हालत है, सार्थक का रुख कर लेते हूं। सार्थक मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सार्थक, आपके आसपास आपको प्रशासन की कितनी उपस्थिति नजर आ रही है? देखिए मजबूरियां हैं, लेकिन पंप का काम करना भी जरूरी है। वो पंप क्यों नहीं इन जगहों से पानी को निकाल पा रहे, क्यों नहीं थ्रू कर पा रहे? क्या बैराज के कुछ गेट अभी भी नहीं खुल पाए हैं जिनके लिए सुनने में आ रहा नेवी की टीम तक को बुलाया गया है? बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां को हम आप लगातार दिखा रहे हैं और इस वक्त राजघाट पर जो अगर प्रशासन की मौजूदगी की बात करें तो ठीक हमारे सामने देखिए पुलिस प्रशासन के जो यहाँ पर कांस्टेबल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार मुखी से यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो पाए। लेकिन ये एक तस्वीर है दिल्ली के तमाम कोनों में, जहां पानी घुसा तमाम कोनों में देखा गया कि प्रशासन मूक दर्शक बनकर किस तरह से पूरी परिस्थितियों को देख रही है, पूरे कांड को देख रही है। लेकिन प्रशासन का एक भी सरकारी नुमाइंदा जमीन पर नहीं उतरता है, लोगों की मदद नहीं करता है। यही नहीं, सिविल डिफेंस की भी हमने तस्वीरें दिखाई जब सिविल डिफेंस बैठा था और यमुना बाजार के इलाके में लोग डूब रहे थे। तो जैसा हमारे साथी अनन्या ने भी बताया कि लगातार कितने कई से ऐसे पॉश कॉलोनीज हैं जो अभी पानी के चपेट में आ गए हैं। इसी तरह की परिस्थितियां लगातार दिल्ली में बनी हुई है और अभी भी ये दिल्ली के प्रशासन को समझना पड़ेगा कि परिस्थितियां अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टाला नहीं है। उन्हें लगातार लोगों पर नजर बनाई रहनी पड़ेगी, उनका लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो जारी है वो रखना पड़ेगा। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जमीन पर मौजूद है, पानी में मौजूद होकर लोगों के रेस्क्यू कर रही है, मवेशियों को बचा रही है। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई है और इस बीच जो रिस्पांसिबिलिटी यानी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हर एक पर बनती है। हर एक प्रशासन का जो भी अधिकारी है या कर्मचारी है सभी पर वही जिम्मेदारी है कि लोगों को बचाना है, लोगों को खतरों में नहीं जाने देना है, गड्ढे में नहीं ढकेलना है। क्योंकि कल शांति वन का इलाका जो था वहां पर भी तेज लहरें थी और उन लहरों के बीच जो लोग थे वो लगातार वहां से निकल रहे थे पर प्रशासन कुछ नहीं कर रही थी। तो दिल्ली के ये तो
लेकिन ऐसे तमाम कोने हैं जहां पर प्रशासन मौजूद होने के बावजूद बहुत लोग खतरों को उठा रहे हैं, कोई डर नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आखिर में कुछ भी हो सकता है, खतरा अभी टला नहीं है। तो प्रशासन हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सभी को ये ध्यान देना होगा, ये बताना होगा कि आपको लगातार लोगों पर ध्यान इसके साथ आप लोगों को भी ध्यान देना होगा, खुद पर ध्यान देना होगा। आप लोग जिन हालात में रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर खतरा है, बहुत ज्यादा आपको जनता तक जानकारी तो पहुंचानी है, लेकिन आपकी भी सेफ्टी यहां पर बनती है। अपना ख्याल बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दिल्ली जब दरिया बनी तो हमने हर तस्वीर दिखाई। आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली का हाल इस झमाझम बारिश में किस तरह से बेहाल है। ये कहीं ना कहीं बड़े प्रश्न खड़ी करती है उन वादों पर जो दिल्ली सरकार और नगर निगम ने किए। यमुना में जब उफान आया, इंडिया न्यूज ने दिखाई हर तस्वीर। यहाँ पर कमर इतनी पानी, यानी तकरीबन सड़कों पर 2.5 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि आईटीओ के पास जो फ्लड रेगुलेटर है उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से जो जल भरा है वो अभी के समय आईटीओ इलाके में देखने को मिल रहा है। लाल किले की दीवार पर सबसे बड़ा जल प्रहार हमने दिखाया। कि कई ऐसे अभी भी लोग हैं जो कि अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। डीजे को कहूंगी तस्वीरें दिखाई, हम कहां से आए हैं। पुरानी दिल्ली का ये पूरा इलाका है और अभी आगे तक हम जाएंगे। निचले इलाकों में खासतौर पर हम एनडीआरएफ की टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों की तरफ से बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, मवेशियों तक का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में जब मचा त्राहिमाम, ग्राउंड जीरो से हमने बांटा दर्द। यमुना का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि अब यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों पर आ गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजघाट के पास रिंग रोड पर खड़ा हूँ। हालत देखिए, मेरे पैरों के पास से जो पानी गुजर रहा है ये पानी यमुना का है। यमुना यहाँ से बहुत दूर है और वो पानी इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो रहा है कि वो पानी अब सड़कों पर है। दिल्ली की सड़कों पर सैलाब, कैमरे में कैद किया जल शैतान। आशियाने डूबे उजड़ी बस्ती, मदद को करे देवदूत। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी का लेवल कितना है। देखिए ये जो खड़ा है यहाँ पर सारे घरों को बंद कर दिया गया है और बिजली की जो कनेक्शन है उसको भी पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है कि जिससे किसी तरह की कोई भी इंसिडेंट ना हो। और ये वो एनडीआरएफ के जवान है। देखिए मेरे साथ इस वक्त 3 एनडीआरएफ के जवान हैं जो दिन रात 24 आवर्स यहाँ पर अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। 45 साल का टूटा रिकॉर्ड, जिंदगी की थमी रफ्तार। मैं किसी नदी के बीच में खड़ा हूँ। ये एक्चुअली में अन्ना नगर कॉलोनी है, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के साथ में। और यहाँ पर जो है घरों के बीच में रेजिडेंशियल कॉलोनी में पूरा जो है पानी जो है देख सकते हैं आप नीचे तक भर चुका है। दिल्ली हुई पानी पानी, राजनीति की नई कहानी। रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पर सर, थोड़ी सी मदद हो जाती। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। जन तबाही की सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर लगातार।